आज हम जहाँ में भी है, सोचा नहीं था हम यहीं पे होगा। एक ऐसे समय था जिसमें हम सच में भी टूट गया था, बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। एक ऐसे पेस आया है मेरे लाइफ में जिसमें हमको लगा कि यही दुनिया नहीं है, बहुत कुछ करना है लाइफ में आगे जाके। मैं हमेशा मेरा माँ को ही इंस्पिरेशन लिया है, हालांकि हम उसका चेहरा देखा ही नहीं है कभी भी। देखा ज़रूर था बट लेकिन धुंधला सा लगता है अभी भी। जब मैं 12 साल का था, जब उस टाइम पे 2004 को जब वो डेट हो गया था, तो मेरा जो छोटी बहन है यानू जो है, आज भी मेरा साथ में, मेरी बहन बड़ी भी हो गई, शादी भी हो गया है। तो वो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स था, तो उस टाइम पे वो चले गए। जाने के बाद मैं कुछ ऐसा पल आया कि समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं ना करूं, मैं कैसे करूं, मैं दुनिया का सामने कैसे फेस करूं। हम 3 बेटी थी माँ का, तो उसके बाद जितने भी जो लाइफ में पेश किया, अपनों का प्यार, दूसरा का प्यार, हर तरीके का प्यार मिला है। बट लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आया कि जिसको प्यार का डिजर्व करता है, जिसका प्यार चाहिए था, वो नहीं रह गया था उस टाइम पे। तो मेरा पिताजी मेरे लिए स्ट्रांगली एक सपोर्टर बना, और हमेशा मेरा पिताजी ये कहा कि आप बेटी नहीं, आप बेटा है, और आपको ये दुनिया का साथ में फाइट करना है, जीना है, ज़िंदगी आगे लेके जाना है, और अपना बहनों का साथ लाइफ को आप स्ट्रगल करना है। आज लोग देखते हैं कि शांति चमक दमक दुनिया में है और सक्सेसफुली है, पर्सनल लाइफ को लेके या ग्लैमरस लाइफ को लेके, एज ए बीइंग अ लेडीज पॉलिटिशियंस। तो बहुत सारा चीज़ें, बहुत सारा क्वेश्चंस, बहुत सारा हर एक चीज़ मेरे आंखों के सामने दिखता है, जो मुझे बोल रहा है, जो मुझे तारीफ़ कर रहा है, जो मुझे गिरा रहा है, सब कुछ दुनिया बोलते हैं। बट लेकिन हम इसमें कभी भी दुनिया वालों से तो क्या ही शिकायत करेगा। तो वो लोग को तो पता ही नहीं कि मेरे लाइफ में कितना मैंने स्ट्रगल किया और कैसे करके आज यहाँ तक पहुँचा। तो वो लोग पता नहीं है, दुनिया तो वही बोलेगी जो हम दिखा रहे हैं। तो इस हिसाब से तो हम कुछ भी किसी को बोलने के लिए तो नहीं है, और किसी का आगे में अपना ज़िंदगी को, लाइफ लाइन, अपना सच्चाई को बता के घूमना वो सही नहीं सोचा हमने। लेकिन आज ऐसे प्लेटफॉर्म में आया है कि मैं इस चैनल के दौरान सोचा है कि मैं समाज का सामने कुछ बातें, अपने चीज़ें कुछ शेयर करूं। और थैंक गॉड आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरा लाइफ में मेरा बेटा है। मेरा बेटा जो है, मेरा एक ही बेटा है, और वो मेरा ज़िंदगी बन चुका है। और आज हम सपना इसलिए दिखता है कि मेरा बेटा मेरे लिए ताकत बन चुका है, और मेरा फैमिली मेरा बहुत ही मेरे पीछे में बैकबोन रहा है, और हमेशा रहता है, और आगे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा फैमिली जो है हमेशा मेरा ताकत ही बन के रहेगा। और खास करके मेरा सबसे प्यारा सा मेरा एक बॉन्डिंग क्या है कि मेरा लाइफ में मेरा चाचा लोग का साथ ही हम एक बेस्ट फ्रेंड वाला लाइफ जीता है। मेरा घर में मेरा पापा का अलावा उसका और 5 भाई है। तो 5 भाई, मेरा पापा का 5 भाई में से सबसे क्लोजेस्ट मेरा 3-4 चाचा है, जिसको हम अपना दोस्त बनाते हैं। और वो लोग ही आज मेरा सक्सेस का हर सीढ़ी में मेरा हिम्मत, मेरा ताकत, अभी के जनरेशन्स में बोलने से वो लोग ही हमको फोकस करते हैं, और बहुत ही आगे लेके जाने का वो लोग सपना देखते हैं। हालांकि हम कोशिश करते हैं, नहीं सकते, अभी तक तो मैं कोशिश ही कर रही हूँ, और मैं कभी भी उस चीज़ को लेके घमंड नहीं करती हूँ। पावर, पोजीशन, पैसे, ये मेरे लिए कभी था ही नहीं है। तो आज भी हम ऐसे सोचते हैं कि ये मेरे लिए है ही नहीं है। ज़िंदगी में तो क्या ही होगा, एक अच्छा सा खाना पीना खाने मिले, और एक छत हो जिस सो सकता है, एक छत हो जिसमें मेरा फैमिली को हम पाल सकते हैं, तो मेरे लिए ऊपर वाला दिया हुआ सब कुछ इनफ है। और इसके अलावा मुझे इतना शौक नहीं है। और जो भी लाइफ जीना है, बिना पावर, बिना पैसा से भी तो जी सकते हैं। देखिए, सिंगल मदर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है समाज में लेके, हालांकि आजकल थोड़ा बहुत ठीक हो गया है।
बहुत सारे सिंगल मदर्स जो ऐसा भी हो जाता है कि घर का अंदर में टेंशन, डिप्रेशंस, फ्रस्ट्रेशन होके बैठ रहे कि अरे मैं किसी को हंस के बात कर देगा तो फिर वो लोग मुझे क्या ही गंदा बोलेगा, फिर किसी और का साथ में काम के लिए एक साथ जाने से भी लोग क्या बोलेगा, देखो इसका साथ भी घूम रहा है। फिर किसी का पार्टी में आके, किसी का फंक्शंस में आके, किसी का फैमिली प्रोग्राम में आके कुछ भी पार्टिसिपेट करेगा या किसी को भी, या लड़की लड़का जिसको भी हंस के बात करेगा, तब भी गलत नज़र देखता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि उस चीज़ को आपको फोकस करना ज़रूरी ही नहीं है। जितने भी जो सिंगल मदर्स हैं, आप कोई भी कुछ भी आपको कुछ भी बोलता है, आप उसको फिक्र मत करो, आप अपना काम पे फोकस करो। वो दुनिया जितना भी आपका बारे बोल रहा है, वो आपको घर में कुछ ला के खिलाएगा नहीं। आपको खुद को मेहनत करना है, आपका बच्चा आपको पालना है, आप अपना फैमिली को पालना है, आप समाज के लिए काम करना है, सोशल एक्टिविटीज़ करना है, सबके लिए करना है। उसके लिए हिम्मत चाहिए, जिगर चाहिए, दिल बहुत बड़ा होना पड़ेगा। लोग का काम ही क्या है, इतना बोलते रहेंगे, खींचते रहेंगे, तो आप उसको खींचने वालों को खींचते रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप आगे बढ़ो। 9 years अबव तो हम एज ए सिंगल मदर, और हम अपना आपको सिंगल मदर समझता ही नहीं है, क्योंकि मेरा पास ए सिंगल मदर वो लोग बोलते हैं जिसका पास में क्वालिटी नहीं है, जिसका पास में काम करने का तरीका नहीं है, जिसका पास में जीने का मकसद नहीं है, और जिसका पास में बच्चा नहीं है। तो मैंने पहले भी बोला है कि ऊपर वाला ने हमें इतना सारा क्वालिटी दिया है कि इतना सारा चीज़ें हम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो मेरा बेटे के लिए माँ भी मैं खुद हूँ, बाप भी मैं खुद हूँ, और उसके लिए मैं सब कुछ। और मेरा बेटा और मैं बहुत ही अच्छा दोस्त भी हूँ, और मेरा फैमिली का साथ मैं तो 100% एक दोस्त बन के रहती हूँ। और खास करके मेरा पापा, मेरा चाचा, मेरा बेटा, मेरा बहन लोग, सब लोग मेरा ताकत है। तो मैं कभी सोचते ही नहीं कि मैं सिंगल मदर हूँ। तो मैं पिताजी भी खुद हूँ और माँ भी खुद हूँ मेरा बेटा के लिए, और मैं उसका ताकत हमेशा बन के रहेगा। मेरा लाइफ में हम कैसे सक्सेसफुल हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा जानने को मन करता है। एक्चुअली स्टार्टिंग मेरा लाइफ जो जर्नी जो है मिस कुरुंकुमे से ही शुरू हुआ, 2008 से। मेरा सोच हमेशा यही रहा है कि मुझे जीना है, मुझे खुल के जीना है, और मुझे काम करना है, मुझे समाज का आगे में अपना टैलेंट को दिखाना है, हमेशा यही सोच रहा है। तो मेरा जर्नी पहला 2008 को रहा मिस कुरुंकुमे में, और मैं डांस में पार्टिसिपेट करके। उस टाइम पे ओनली 19 ईयर्स था। उसके बाद मैंने मिस कुरुंकुमे में जीतने के बाद, विनर बनने के बाद अपना आपको लगा कि मैं एक्ट्रेस बन गया है। तो उस टाइम पे किसी न किसी का साथ हो गया, लाइफ सेट करेगा बोल के मैंने सेट कर लिया था। फिर अप टू डेट उसके बाद मैंने मिसेस नोटिस 2010 को पार्टिसिपेट किया है। तो वहाँ पे टॉप 5 तक मुझे सिलेक्शन हुआ, और सब टाइटल ब्यूटीफुल स्किन और समथिंग कुछ मिला है। उसके बाद मैंने 2010 का बाद 2013 को मेरा बेटा को हो गया था पेट में, तो फिर 13-14 में उसको जन्म दिया 2014 को। तो आज उसको जन्म देने के बाद भी मैं 2017 को फिर से हार नहीं माना। मैं मिसेस इंडिया इंटरनेशनल श्रीलंका में फिर पार्टिसिपेट करने गया। फिर वहाँ भी ऐसे था कि मुझे जीतने का एक्चुअली कोई शौक नहीं था, एक्चुअली मेरा इच्छा था कि मुझे पार्टिसिपेट करना है। तो फिर वहाँ गया, फिर देखा गया तो वहाँ पे ग्रूमिंग क्लासेस होता है, सब कुछ होता है। एवरी क्लासेस वहाँ पे जो मैंने सीखा है 12 डेज़ का अंदर में, मेरा लाइफ में आज भी वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर मेरे मिसेस इंटरनेशनल में फिर मैंने विनर हो गया वहाँ। तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं विनर भी हूँ। जब मिसेस इंटरनेशनल जब विनर हुआ तो मुझे कई सारा कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसका कारण मैं टेलीविज़न में शूट करना शुरू कर दिया। जैसे दिल से कश्मीर, जो एक जम्मू कश्मीर का एक उसको टूरिस्ट प्रमोट के लिए एक म्यूज़िक वीडियो एल्बम था, जिसमें अमिताभ बच्चन भी है, उसमें हेमा मालिनी मैडम भी है, और काफ़ी हर स्टेट से आर्टिस्ट था। तो अरुणाचल से मैं और एक बहन था, संजना चौमिना भी हूँ, तो वो हम दोनों बहन था। फिर उसके बाद में फिर मैंने मेन काइंड जो मेडिसिन एडवर्टाइजमेंट दिल्ली में, उसमें भी मैं बच्चन का साथ ही मुझे वो काम करने मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उससे मेरा इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना है और करना है।
तो वैसे करके फिर मैं अरुणाचल वापस आया। मैं कुछ इंडस्ट्री सेट करा था, मेरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी है। तो हालांकि पहले जुलंग में था, अब मैं होलोंगी में सेट कर दिया है। फिर उसमें बिजी था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठेंगे मुझे, क्योंकि हमेशा नया नया सोच का साथ अपना कैरेक्टर को एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक़ है। क्योंकि मुझे मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मेरा सोच हमेशा नया सोच आता है। तो फिर मैं सोचा कि नहीं, अब मैं म्यूज़िक वीडियो एल्बम बनाती हूँ। तो फिर उसमें मेरा एक फ्रेंड है, डायरेक्टर है, जो जिस जगह पे मैंने दो काम किया बच्चन के साथ, तो उसका साथ मैंने कांटेक्ट किया। तो उसने बोला कि जी म्यूज़िक में एक आप म्यूज़िक वीडियो एल्बम बना सकता है, वो भी आफ्ताब शिवदासनी का साथ ही आपको करना है। तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब कर लिया। यस, वो तो मेरा फेवरेट एक्टर है, तो उसका साथ अगर काम करने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली हम उसका साथ काम करेगा ही करेगा। तो मैंने वहाँ मुंबई गया, फिर गया वहाँ पे जाके मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर मैंने उन सबको बोला है कि मैं शूटिंग करेगा तो सिर्फ एक ही सेट पे करेगा, अरुणाचल पे अगर आप शूट करेगा तो। और अरुणाचल पे जब शूट करेगा तो फिर मेरा एक कॉस्ट्यूम, मेरा ट्रेडिशनल यूज़ करना पड़ेगा। तो बाकी कॉस्टिंग आप लोग उठा लीजिए, और इस चीज़ को मैं खुद रिस्क लेती हूँ। तो मेरा सोच हमेशा रहता है कि स्टेट के लिए नाम कमाना है। वो इसके बाद में फिर मैं आ गया यहाँ वापस। आने के बाद मेरा काफ़ी सारी जगह पे इलेक्शंस उतरा था। तो मैं एक एज ए मदर, तो मेरा बेटा के लिए मैंने सोचा कि एक माँ हमेशा बेटा के लिए बहुत कंसर्न रहता है। तो मैंने सोचा कि मेरा बच्चा को समाज का सामने लाना है, उसका आगे में हमको प्रूफ करना है कि हाँ मेरा बेटा भी है। और काफ़ी सारे मेरा शादी में कंट्रोवर्सी था, तो हम सोचे कि मेरा बेटा के लिए हमको प्रूफ करना है। तो मैंने अपना बेटा का पूरा फैमिलीज़ को मिला, मेरा देवर लोग को मिला, देवरानी लोग को मिला, सबको मिला, गांव में गया, पब्लिक को मिला, सबको मिला, मैंने इंट्रोड्यूस किया। मुझे हार जीत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने तो पहले ये सेट करके गया कि मुझे हारना ही है, लेकिन हारने से भी तो एज ए लीडर गिना जाएगा ना उसमें। तो इसलिए मैंने गया वहाँ पे, किसी को कुछ नहीं पहचाना वहाँ, लेकिन तारीफ़ भी मिला, बेइज्जत भी मिला, बहुत कुछ मिला। लेकिन वहाँ पे भी जब गया, सिर्फ फैमिली का अलावा कोई सपोर्ट नहीं किया। फिर हालांकि उन लोगों का कोई गलती नहीं है, तो मैंने फिर भी प्रूफ किया कि नहीं मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हमको करना ही है यहाँ पे। तो वैसे करके मैंने जोरदार से जिला इलेक्शंस लगा वहाँ पे, और उसके बाद मैं धीरे धीरे गया, सब कुछ एक से एक बढ़कर सपोर्टिव बहुत ज़्यादा आ गया। तो मुझे फाइनली पब्लिक और फैमिली का सपोर्ट मिला है कि मुझे अनअपोज कर दिया। फिर अनअपोज होके फिर वहीं से मैंने कभी जदपीसी जिला परिषद चेयरपर्सन बनने का सोचा नहीं है। तो हर कोई ये बोला है कि आप में काबिलियत है, आप बनना है। तो मैंने हमेशा बोला है कि देखो मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैंने सुना था कि पॉलिटिक्स में आने के लिए बहुत पैसा होना पड़ता है। तो मैंने मेरा पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, हम तो नहीं कर सकते हैं। तो बाकी सब लोग जितने भी मेरा इलेक्टेड मेंबर्स, मेरा जिला लोग सपोर्ट किया 100%। आपसे हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, बस आप ही लीडर बनना है। जब सब इलेक्टेड मेंबर्स, मेरा कलीग्स लोग सब बोल रहे हैं कि आपसे पैसा नहीं चाहिए, तो मैं क्यों ना बनूं। तो वो मेरा चैलेंज रहा एज ए पॉलिटिकली। फिर काफ़ी सारे, जिस दिन मैंने जिला परिषद चेयरपर्सन के लिए मैंने डिक्लेयर किया, काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी आ गया, इतने सारे समाज हिल गए उसमें, ये भगा दिया, वो भगा दिया, ये हो गया, वो हो गया। पर लेकिन मुझे पता है कि मेरा टीम को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये आज जो भी हम डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन सक्सेसफुली है, तो मेरा टीम का सपोर्ट है। और विदाउट मतलब कुछ भी रीज़न नहीं, उन लोगों को सिर्फ शांति लीडर बनना है करके उन लोग हमको चुना था। फिर वहीं से एज ए जदपीसी बन के आया। तो फिर यहाँ पे 3 days का वर्कशॉप था। फिर 3 days का वर्कशॉप में फिर मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, हमारा पीपीटी प्रेजेंटेशंस चला। तो इसी टाइम पे मुझे स्टेट प्रेसिडेंट पोस्ट भी इलेक्ट कर दिया, सिलेक्शन कर दिया। 241 जिला परिषद का बीच और 26 जदपीसी का बीच में मुझे बनाया गया। तब भी मेरे लिए एक चैलेंज था बहुत ज़्यादा। एक ऐसा सिचुएशन था कि मुझे इतना बड़ा पद दिया गया है, इतना बड़ा चीज़ें सौंप दिया गया है समाज जो, अब मुझे करके दिखाना है। तो मैंने अपना परफॉर्मेंस इस 5 साल में बेस्ट दिया। उसके बाद 6 महीने के बाद मुझे फिर एज ए नेशनल पंचायत एसोसिएशन का पंचायत मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है होस्ट किया।
वहाँ गया, फिर वहाँ पे भी 3 दिन का पार्टिसिपेट था। फिर उधर में भी 5-10 मिनट के लिए हम लोग को एक दूसरा को 24 स्टेट जो पंचायत होता है वहाँ पार्टिसिपेट किया है। फिर एक दूसरा को वोट मारना पड़ा वहाँ पे स्टेट का नाम को लिख के। मुझे पता ही नहीं चला था कि मुझे जनरल सेक्रेटरी में कोई वोट भी कर रहा है। तो उस हिसाब से भी वो भी एक बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था कि 24 स्टेट में अब मैं कैसे सरवाइव करेगा और कैसे करके बात करेगा। लेकिन समय सिखा देता है सबको। जब जिस पद पे आप पहुंच जाता है और जिस मकसद में आप जो है सोच के पहुंच जाता है और आपका काम करने का क्षमता है और आपका मेहनत करने का ताकत है, आपका शरीर आपको साथ दे रहा है, आपका जुबान आपको साथ दे रहा है, आपका दिमाग आपको साथ दे रहा है, तो डेफिनेटली हम बोलते हैं कि आप आगे पहुंचेगा ही है। और ये चीज़ आज हम गर्व से बोल सकते हैं कि दुनिया तारीफ़ करे या ना करे, मैं अपना आपको हमेशा तारीफ़ करती हूँ, क्योंकि ये मेरा मोटिवेट का स्पिरिट है। मैं हमेशा खुद को मोटिवेट करती हूँ कि मैं दिखते भी तीखूँ, बोलते भी तीखूँ, काम करते भी तीखे, और मैं हमेशा नया सोचते भी है, और मैं अपना आप ही बेस्ट है, मैं यही मान के जाती हूँ। और आज फाइनली बॉलीवुड इंडस्ट्री में, हालांकि अभी तक आया नहीं है, कदम रख रही हूँ अभी। मुझे पता है कि वहाँ भी चमका ही देगा, क्योंकि मैं खुद मानती हूँ इस चीज़ को लेके। और मैंने मेहनत करने के लिए छोड़ा नहीं, अभी भी मैं ऐसे मेहनत करूँगी। अभी भी मेरा मेहनत करने का तरीका बहुत ही अलग है, और ऐसे मेहनत करते हैं कि लोग मुझे दिखाई नहीं देते हैं। लोग सिर्फ चमक धमक वाला शक्ल को दिखता है, लेकिन लोग ये नहीं पता है कि मैं अंदर से कितना स्ट्रॉन्ग है और मैं कितना मेहनत करती हूँ। मैं आज एक पॉलिटिशियंस बन के नहीं और एक आर्टिस्ट बन के नहीं, मैं एक सिंगल मदर होने के नाते, मैं जितने भी जो मेरा यंगस्टर है जो ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें अभी फेस कर रही होगी, या सिंगल मदर्स जितने भी हैं, आप सबको एक ही चीज़ बोलना चाहेगा कि ये दुनिया में आपके लिए कोई नहीं है, आप खुद ही है। तो आप किसी को डिपेंड करके, या कोई हमको प्यार करेगा, या कोई हमको खिलाएगा, या कोई हमको कुछ मदद करेगा सोच के नहीं, आप अपना आपको हिम्मत रखना है और कभी हारना नहीं है, और कभी काम करने के लिए शर्म मत करना। क्योंकि दुनिया का सामने में आप जितना शर्म करेगा, आप इतना टेंशन में चले जाएंगे। तो मेरा सोच ये है कि हिम्मत बरकरार रहना चाहिए, स्माइलिंग हमेशा पेस पे होना चाहिए, और सोच हमेशा नया होना चाहिए। और ये 3 चीज़ को आपने अगर ग्रैफ कर दिया ना, मैं सच बताएगा कि आप ज़िंदगी में बहुत खुश होगा। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग खुश हो जाए। और कई सारे है कि लाइफ में जीने के लिए कई सारे रास्ते हैं, कई सारे जगह है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ लाइफ को खुल के जियो, दबाव में रह के नहीं, ठीक है? थैंक यू सो मच।